एंशिएंट ग्रीक्स ने बड़े सुंदर तरीके से विज्ञान और ज्ञान मतलब संसार का जो सत्य है और संसार का जो विज्ञान है, जो संसार को चलाने के लिए समझना जरूरी है, उसके अंदर क्लीन उनने डिवीजन किया। उन्होंने कहा एक ज्ञान संसार का है जो बहुत से संसार के प्रश्न का उत्तर हमें दे सकता है। हम ये कह सकते हैं बारिश कैसे होती है, तो ठीक है, आज आप साइंस की कक्षा में जाए तो पूरा कंडेंसेशन से लेकर के प्रेसिपिटेशन से लेकर के एक साइंटिफिक फॉर्मूला आपको दे दिया जाता है कि बारिश इस वजह से होती है। लेकिन आप उसी अध्यापक को पूछे कि बारिश क्यों होती है, तो वही अध्यापक साइंटिफिक फिनोमेना तो बता देगा कि जब धूप भाई किसी पानी के ऊपर पड़ेगी तो वो पानी वाष्प में परिवर्तित होगी। जब वाष्प धीरे धीरे आसमान में ऊंचे उठने लगते हैं, वो ठंडे होने लगते हैं, तब बादल बन जाते हैं। फिर बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बादलों में जब कंडेंसेशन होता है तो अपने आप वो पानी जो वाष्प था वो पानी की बूंदों में परिवर्तित होकर के वापस इस धरातल पे आ जाता है। तो ये तो साइंटिफिक प्रोसेस है कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन अगर आप पूछे ये क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब साइंस के पास आज भी नहीं है। इसी के लिए विज्ञान से परे होकर के, जो सांसारिक ज्ञान से परे होकर के एंशिएंट ग्रीक्स ने कहा कि जो संसार का पूर्ण सत्य है उसको जानना भी जरूरी है। और इसी को हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया। उन्होंने क्या कहा कि संसार में एक सत्य है और उसके चारों तरफ जो भी परिवर्तन हम देख रहे हैं वो क्या है, वो है मिथ्या। इसलिए क्या कहा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये बहुत पुराना वैदिक साइंस और नॉलेज है। अब देखिए, जो एक मुश्किल सी बात समझने में लगती है वो ये आती है कि जब हम मिथ्या कहते हैं, मिथ्या शब्द का अर्थ क्या है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं मिथ्या शब्द का अर्थ है जो सही नहीं है, अर्थात जो सत्य नहीं है। लेकिन मिथ्या को अगर हम इस शब्द का विश्लेषण करें तो आप क्या पाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि आप हम सब जो इस आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, एक साइंटिफिक जीवन में जी रहे हैं, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस जीवन में जी रहे हैं, लेकिन हम सब मिथ्या में जी रहे हैं। अब यहां पर बहुत से लोग आए हैं जो अलग अलग देशों से होंगे, अलग अलग कंपनियों में काम करते होंगे। कोई लॉयर होगा तो लॉ फर्म में काम कर रहा होगा, कोई इंजीनियर होगा तो इंजीनियर फर्म में काम कर रहा होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा तो आर्किटेक्चरल फर्म में काम कर रहा होगा। अब जिस सर्वस्व को आप अपना सब कुछ मानते हैं कि मैंने मेहनत करी, मैं डॉक्टर बना, मैंने मेहनत करी, मैं इंजीनियर बना, अब मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो आपकी कंपनी का क्या आधार है? आप जरा गौर कीजिए, आपकी कंपनी का कोई आधार नहीं है। आपकी कंपनी कोई जीता जागता व्यक्ति नहीं है जिससे आप मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी मिथ्या में ये कंपनी है, उनके विश्वास में ये कंपनी है, कागज लेखी में वो कंपनी है, तो हम मान रहे हैं कि ये कंपनी एक एंटिटी है। अगर आप अपने मन से उस एंटिटी को निकाल दे, पल भर के लिए उस मिथ्या को खत्म कर दे, तो भाई जो भी कंपनी है, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी है, वो तो कागज के अक्षर है। अगर आप देखा जाए, कुछ पन्नों में कागज के अक्षर है, उसको नोटराइज किया जाता है और लोग मिलकर के उसे स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ ये कंपनी है। मतलब एक मिथ्या मैं जनरेट कर रहा हूँ कि मैं इस कंपनी को बना रहा हूँ, इतने लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, और फिर सरकार के जो अधिकारी है वो भी इस मिथ्या को आगे इन्फोर्स कर रहे हैं कि हाँ ये कंपनी है और हम इसे मानते हैं, कानूनी तौर से मानते हैं। लेकिन अगर विश्लेषण किया जाए तो मिथ्या क्या है? मिथ्या क्या है कि हम किसी सोच को सत्य मान लेते हैं। किसके लिए? ताकि हमारा जीवन और प्रबल हो, हमारा समाज और आगे बढ़े और हम अपने जीवन में और कुछ पा सके। तो ये नहीं कि मिथ्या असत्य है,
लेकिन कुछ मिथ्या हमारे जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर वो मिथ्या एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इतना अपार जनसमूह आपस में को एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। आज देखिए इतना अपार जनसमूह यहाँ बैठा है, आज इतना अपार जनसमूह यहाँ बैठा है। कोई देश विदेशों से आए हैं, कोई भारत के कोने कोने से आए हैं। यहाँ कितने लोग हैं जो अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं, कोई अलग अलग संस्कृति को मानते हैं, किसी का जो रहन सहन है किसी और से अलग हो सकता है। तो इतने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस हैं कि यहाँ पर इतना अपार जनसमूह बैठा है। अगर सारे अपार जनसमूह को अगर आप एक सोच से अग्रसर करना चाहे तब कैसे होगा? तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे महान पुरुष फिर समझाते हैं कि इस मिथ्या के परे जो हमने असत्य को सत्य मान लिया है, इससे परे एक सत्य है जो संसार का कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। और अगर आप उसे जानते हो तो आप जो संसारिक कॉम्बिनेशन है जिससे हम बंधे हुए हैं, इससे परे होकर के आप अपने आप को जान करके और आप सत्य को जानते हो, तब आप उस साधारण मानव की तरह नहीं हो जो मिथ्या में रह करके अपने संसार के सत्य को ढूंढ रहा है। तो कहने का अभिप्राय कि बड़े सुंदर तरीके से मिथ्या और सत्य में हमारे महापुरुषों ने, दार्शनिकों ने भेद किया कि जो विज्ञान है वो ये बता सकता है कि आपका जन्म कैसे हुआ, आप संसार में रहते हो तो संसार में ये जो प्रकृति है कैसे काम करती है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि आपका जन्म क्यों हुआ और किस लिए आपका इस संसार में आना हुआ, किस लिए इस प्रकृति का जन्म हुआ, तो फिर सांसारिक विज्ञान इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि सांसारिक विज्ञान भी कुछ मिथ्याओं में, असत्यों से घिरा हुआ है।